बताया या नहीं? यस। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, पहले नेटवर्क डायग्राम मालूम करना है। इस क्वेश्चन से क्या मालूम करना है? नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पाथ और क्या है आपका EST और EFT, LST, LFT एंड फ्लोट, ये हमें मालूम करना है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन रहेगा, क्या दिया रहेगा? एक्टिविटी दिया रहेगा और ड्यूरेशन दिया रहेगा और हमें सब कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। समझ में आ गया ना? ठीक। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी के थ्रू बनाएंगे। सो 1 से ये एक्टिविटी क्या है? 1 से 2 है ना जी। 1 से 2 में कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो पहले हम क्या करेंगे? 1 से 2 जाने के लिए कितना टाइम की जरूरत पड़ रहा है? बोलिए। 1। यस है ना? फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं। और 1 से 3 जाने के लिए, 1 से 3 जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 डेज। 1 से 4 जाने के लिए एक्टिविटी जो है या एरो से जो हम लोग डिनोट करते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। और ड्यूरेशन क्या होगा? एरो के ऊपर लिखेंगे। ड्यूरेशन कहां लिखेंगे? एरो के ऊपर। 1 से 4 क्या हो जाएगा? 1 से 4 है ना, कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है? 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद कहां जाएंगे? 2 to 5, 3 to 5 है ना। 2 to 5 और 3 to 5 दोनों है तो 5 बीच में कहीं होगा। यस। 2 to 5 और 3 to 5 कितना? 2 to 5 कंप्लीट करने में कितना डेज लग रहा है? 5। 3 to 5 कंप्लीट करने के लिए 3। उसके बाद 3 to 6 है। क्या है आपका? 3 to 6 एंड 4 to 6, समवेयर 6 यहां रहेगा। यस या नो? तो 3 to 6 कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 4। यस या नो? 4 to 6 कंप्लीट करने के लिए 6। जहां पर मिस्टेक होगा वहां पर बताना है, ठीक है। 5 to 7 कंप्लीट करने के लिए और 6 to 7, तो 7 यहां समथिंग रहेगा। 5 to 7 5 डेज लग रहा है और 6 to 7 कितना लग रहा है? 2 डेज। तो ये आपका क्या हो गया? नेटवर्क डायग्राम हो गया, है ना। नेटवर्क डायग्राम थ्रू एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन के थ्रू हम लोग बना दिए एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। यस, समझ में आया ना? यस। अब क्या हम लोग बनाएंगे? क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। क्रिटिकल पाथ कितना पाथ आएगा? कितना पाथ आएगा? 4 आएगा। वेरी गुड। पाथ 1 आप लोग तो मालूम है, पाथ 1 प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुके थे, है ना। पाथ 1 क्या लेंगे? 1 2 5 7। 1 2 5 7 1 से 7 कंप्लीट करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? 1 2 5 7 1 3 1 3 5 7। समझ में आ रहा है ना? 1 ये दूसरा हो गया, तीसरा 1 3 6 7 ऐसे। समझ में आ गया? और 1 4 6 7 टोटल कितना पाथ हो गया? 4 पाथ हो गया, है ना। चारों में से कोई क्रिटिकल पाथ होगा? यस या नो? यस। क्या क्या क्रिटिकल पाथ होगा बोलिए? पहला हम लोग देखेंगे 1 1 और क्या है? 2 1 2 5 और 7 1 2 5 7 1 2 5 7 कितना टाइम लग रहा है बोलिए? 1 + 5 + 7 1 + 5 + 5 है ना। यस। तो कितना हो गया आपका? 11 डेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा ना? फिर रिपीट नहीं करेंगे। पाथ 2 में 1 बोलिए जी, कैसे जाएगा? 1 3 3 5 7 कितना ड्यूरेशन लग रहा है? 2 + 3 + 5 कितना आ गया? 10 डेज।
ठीक है ना। 1 3 5 7 में 2 3 5 समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद पाथ 3 में 1 3 6 7 कितना लग रहा ड्यूरेशन 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 8 डेज, ठीक है। पार्ट 4 पार्ट 4 में कितना लग रहा बोलिए 1 4 1 4 6 7 यस यस कितना 1 4 6 7 कितना डेज लग रहा है बोलिए 4 6 ये 4 है ना 4 6 प्लस 2 कितना हो गया 12 डेज यस वेरी गुड। ये कितना हो गया 12 डेज। तो बताइए क्रिटिकल पाथ कौन सा है, ये वाला क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। क्यों 1 4 6 7 क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ले रहा है ना। 11 का में 10 का में 8 का में 12 सबसे ज्यादा है, तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा 1 4 6 7 ड्यूरेशन कितना रहेगा 12 डेज। ये 12 डेज को क्या बोलेंगे क्रिटिकल टाइम बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्रिटिकल। बंद कर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया। तो क्रिटिकल पाथ कितना हो गया आपका 1 4 6 7 और ये 12 डेज जो है जो सबसे हाईएस्ट टाइम ले रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल टाइम है ना, क्रिटिकल टाइम क्रिटिकल पाथ 1 4 6 7 ये आपका क्या हो गया क्रिटिकल पाथ है ना। तो हमें हमारा मालूम हो गया क्रिटिकल पाथ। अब हमें क्या मालूम करना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट है ना। ये टेबल है, टेबल के थोड़ा हम लोग समझ जाएंगे है ना। कैसे मालूम करेंगे, एक तरफ एक्टिविटी रख देंगे, उसके बाद ड्यूरेशन रख देंगे, उसके बाद ईएसटी मालूम करेंगे। ईएसटी कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है यस। तो 1 से 2 कंप्लीट करने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 से शुरू होगा यस यस और नो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। फिर 1 से 3 स्टार्ट करने के लिए है ना, स्टार्ट क्या होगा आपका 0 से, याद रखिएगा। 1 से 4 के लिए 0, 2 से 5 के लिए आपका 1 हो जाएगा है ना। और 3 से 5 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 3 से 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सही बन रहा है ना यस। उसके बाद 4 to 6 के लिए 4 हो जाएगा 5, हाँ कहां पर ये 1, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कहा यहाँ जो है, जैसे 2 से 5 कंप्लीट करने के लिए अर्लीस्ट टाइम क्या है 1 है ना, ये टाइम है, ये 5 टाइम है। तो 2 से 5 कंप्लीट करने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका 1 रहेगा, और 1 से 2 कंप्लीट करने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 से स्टार्ट होगा है ना, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है ना। इसलिए यहाँ कहां से हो गया 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक समझ में आया यस। उसके बाद 5 to 7 कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटी 5 to 7 करने के लिए क्या हो जाएगा 5 plus 6 है ना, 6 लिख लीजिए 5 plus 6 ठीक है। और क्या है 6 to 7 कंप्लीट करने के लिए 6 to 7 कंप्लीट करने के लिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा समझ में आया। ईएसटी नोट कर लीजिए। अच्छा यहां पर भी ले सकते थे ना 3 to 5 जाने के लिए, 5 to 7 जाने के लिए भी पाथ है
ये भी पाथ है ना। तो 3 2 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिए, हाईएस्ट वाला लिए, है ना, तो हमेशा हाईएस्ट लीजिएगा, है ना। ठीक है, हमेशा क्या कंसीडर कीजिएगा, हाईएस्ट। 5 to 7 है, तो यहाँ 5 + 1 6 हो गया, और ये भी पाथ आ रहा है 5 to 7 के लिए 3 + 2 भी आ रहा है ना। तो क्या करना, हाईएस्ट वाला लेना। 3 2 5 हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6। ठीक है, याद रखिएगा, है ठीक। उसके बाद क्या निकालना है हमें, EST निकालना है। EST निकालने के लिए क्या होता है बोलिए, EST प्लस TIG। TIG क्या है आपका, ड्यूरेशन है। TIG क्या है आपका, ड्यूरेशन। TIG हम ड्यूरेशन से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा EFT बोलिए, 1 2 4 6 5, है ना। 3 2 5 हो जाएगा ना, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 10 11, और कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, LST नहीं फाइंड करके LFT फाइंड करेंगे, है ना। क्योंकि LST का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, LFT माइनस TIG, है ना। तो LFT मालूम हो जाएगा तो LST मालूम हो जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मालूम हो जाएगा। यस यस, तो LFT मालूम करेंगे। LFT क्या हो जाएगा बोलिए, सबसे हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट टाइम क्या है, क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल टाइम 12 है। ठीक है, यहां देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। 12 से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर LFT कितना हो जाएगा, 6 पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, है ना। और 4 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो LFT 4 पर क्या है आपका बोलिए, 4 है, 6 पर कितना है, 10 है, और 7 पर कितना है, 12 है। हाँ, और यहां से देखेंगे यहां कितना है, 12 है, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7, है ना। ये कैसे है, 12 - 5, 12 - 5 कितना आएगा, 7। तो 5 पर LFT कितना है, 7। हमेशा ऐसे ही निकालना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 7 - 5 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है आपका, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए आप कंस्ट्रक्ट करते हैं LFT। 1 से 2 के लिए कितना आ रहा है, 1 से 2 के लिए आपका 2 आ रहा है। 1 से 3 के लिए, 1 से 3 के लिए ये तो नीचे आ रहा है ना, यहां निकालेंगे ना। 10, हाँ, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस, नहीं, तो यहाँ तक निकला हुआ है ना, ठीक है। यहाँ तो 12 है, 12 - 2 10 आ गया, 10 - 4 कितना आ जाएगा, 10 - 4 6 आ जाएगा। 10 - 4 क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा आपका, 7 - 3 कितना आ जाएगा, 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4। 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4। हाँ, उसके बाद हाईएस्ट वाला लेंगे। कितना आ रहा है आपका, 1 से 3 के लिए कितना आ रहा है बोलिए, 1 से 3 के लिए कितना आ रहा है, 4। 1 से 3 के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रीवियस में क्या लिए थे, 4 लिए थे ना। कैसे कैसे, ये 12 - 5 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 - 3 कितना हो गया, 4 हो गया ना। 10 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। अच्छा, बैकवर्ड जो जाएंगे ना, बैकवर्ड जो जाएंगे मिनिमम लेंगे। बैकवर्ड जाएंगे तो क्या लेंगे, मिनिमम। लिख लीजिए, बैकवर्ड अगर पास जाएंगे इसमें तो क्या लेंगे, आपका मिनिमम वैल्यू लेंगे। बैकवर्ड पास जाएंगे तो कौन सा वैल्यू लेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपका, 4 है। मिनिमम वैल्यू क्या है आपका, 4 है ना। फॉरवर्ड पास में आपका क्या होगा, मैक्सिमम।
फॉरवर्ड पास में क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, एलएफटी में, ठीक है। फॉरवर्ड पास में क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। पिछले वाला क्लास में कितना लिए थे? 4 लिए थे ना, तो मिनिमम लिए है ना। बैकवर्ड पास में हमेशा क्या लेंगे, जो पीछे की तरफ जा रहा है तो क्या लेंगे हम लोग, मिनिमम। मिनिमम कितना है 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 से 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 1 से 4 कितना हो जाएगा 1 से 4 4 हो जाएगा। 1 से 4 4 हो जाएगा। 2 से 5 कितना हो जाएगा 7, और 3 से 5 कितना हो जाएगा 3 से 5 कितना हो जाएगा 7 ही होगा ना। 3 से 6 जाने के लिए कितना हो जाएगा 10, है ना। 3 से 6 जाने के लिए 10 एलएफटी, 4 to 6 जाने के लिए 4 to 6 जाने के लिए 10, ठीक है। 5 to 7 जाने के लिए 5 to 7 जाने के लिए आपका क्या है 12, और 6 to 7 जाने के लिए 6 to 7 जाने के लिए 12, ठीक है ना। एलएफटी समझ में आ गया, यस, है ना। जस्ट ड्यूरेशन से माइनस कर देना, है ना। तो एलएसटी क्या हो जाएगा बोलिए 2 - 1 1, है ना। 4 - 2 2 0 2 7 - 3 हो जाएगा ना 4 6, हाँ। 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, 12 - 5 क्या हो जाएगा 7, और 12 - 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा ईएसटी आ जाएगा, एलएसटी आ जाएगा। फ्लोट कैसे मालूम करेंगे बोलिए, फ्लोट का क्या है फॉर्मूला, फ्लोट इज इक्वल टू क्या है, हाँ एलएसटी माइनस ईएसटी होता है, एलएसटी माइनस ईएसटी। और एक और फॉर्मूला है एलएफटी माइनस ईएफटी, एलएफटी माइनस ईएफटी। चलिए निकालते हैं एलएसटी माइनस ईएसटी। एलएसटी माइनस ईएसटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 - 0 1, है ना। 2 - 0 2, 4 - 0, अरे एलएसटी 0 हो जाएगा ना, हाँ 0 हो जाएगा। और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 - 2 कितना हो जाएगा 4 - 2 2 हो जाएगा। 6 - 2 होगा ना 4 हो जाएगा। 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, और क्या 10 - 10 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। और अगर एलएफटी ईएफटी करेंगे तो क्या आ जाएगा सेम आएगा ना, है ना। दोनों फार्मूले सेम आएगा। एलएफटी माइनस ईएफटी 2 - 1 1, 4 - 2 2, 4 - 4 0, 7 - 6 1, 7 - 5 2, 10 - 6 4, 10 - 10 0, 12 - 11 1, और 12 - 12 0। तो ये इस तरह हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नेटवर्क डायग्राम, फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ, और फाइंड कर सकते हैं ईएसटी ईएफटी एलएसटी एलएफटी एंड फ्लोट। समझ में आ गया ना, यस। नोट कर लीजिए, कुछ डॉट है। अच्छा अभी सैदुल बता रहा था, क्या फार्मूला से बता रहा था एलएफटी फाइंड करने का, 1 + 1 2, लिसन 1 + 1 क्या हो गया आपका 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4, हाँ ठीक है। तो 448 हो जाएगा। हाँ अरे इसमें क्या है, जब इससे घटा रहे तो इससे जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा ना, बात तो बराबर है। लेकिन हमें तो पहले एलएफटी मालूम करना है ना, तभी एलएसटी तो ये है ना। कैसे कैसे बताइए, एलएफटी आ जाएगा बिना एलएसटी को टच किए हुए, हाँ वो तो आ जाएगा, हाँ एलएफटी रहेगा तब ना, है ना। यही एक रास्ता जो हम बता रहे हैं ना, और तो है नहीं कुछ, है ना।
ठीक है, समझ में आया ना, नोट कर लीजिए, है ना, एग्जाम में आने का चांसेस है।